नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। यूपी में सचमुच हाहाकार मचा है। राज्य के इस कोने से लेकर उस कोने तक जिधर देखो जुर्म ने बेखौफ अपने पांव पसार रखे हैं और राज्य की गद्दी पर जो लोग बैठे हैं वो मुजरिमों के दिलों में कानून का खौफ बिठाने की बजाय बस लफाजी किए जा रहे हैं। ऊपर से नीचे तक गद्दी नशीन नेता ऊल जलूल बयान देकर राज्य की ऐसी तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं मानो कुछ हुआ ही नहीं है। उनका तो ये तक कहना है कि यूपी में जुर्म अगर बढ़ रहा है तो इसके लिए मीडिया जिम्मेदार है। रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। यूपी में बच्ची के साथ रेप, यूपी में लड़की के साथ रेप, यूपी में महिला के साथ रेप, यूपी में मजिस्ट्रेट के साथ रेप की कोशिश, यूपी में घर में रेप, यूपी में मैदान में रेप, यूपी में अस्पताल में रेप, यूपी में सरकारी घर के अंदर रेप की कोशिश, यूपी में रेप के बाद लड़की को तेजाब पिलाया, यूपी में रेप के बाद जिंदा जलाने की कोशिश। अभी आपको तो खतरा नहीं हुआ? बहुत धन्यवाद। एक मंत्री की भैंस खो गई थी तो सारा प्रशासन उसके लिए खोजबीन में लग गया। सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी संविधान के प्रति समर्पित नहीं है, अपनी जाति के प्रति समर्पित हो गए। हमारी जो बच्चियां हैं उनकी जो इज्जत है वो पैसे से वापस नहीं मिलने वाली। जो सरकार अपने सख्त एक्शंस ले सकती थी वो सारे लिए। अगर पुलिस अपना काम करती, अपनी ड्यूटी करती तो इतना बड़ा ये कांड होता नहीं। जो बहुत सारे लोग राजनीति करने आए थे, हम राजनीति करने नहीं आए। कमाल है यूपी पुलिस और कमाल है यूपी सरकार। सूबे में बदमाशों की हिम्मत देखिए कि अलीगढ़ में सीधे मजिस्ट्रेट के घर में घुसकर उनके साथ रेप की कोशिश की गई, तो इलाहाबाद में अस्पताल के अंदर ही आबरू लूट ली गई। ग्रेटर नोएडा में एनटीपीसी कंपाउंड के अंदर एक महिला को गैंगरेप का शिकार बनाया गया, तो गोंडा में 6ठी क्लास की बच्ची को उठाकर दूसरे जिले में ले जाया गया और फिर उसके साथ भी जबरदस्ती की गई। सिर्फ पिछले 48 घंटे में यूपी के अलग अलग इलाकों में रेप और रेप की कोशिश के 14 मामले सामने आ चुके हैं और यूपी के अपने नेता हैं कि कह रहे हैं कि सारे अपराध मीडिया की वजह से हो रहे हैं। बेहयाई की ऑक्सीजन से सांसें लेती हुई पुलिस, बेचारगी की आबोहवा के बीच उखड़ती सांसों को संभालकर किसी तरह जिंदा रहने की जद्दोजहद करता कानून, सत्ता के घमंड में सस्ती हरकतें करती सरकार और सत्ता से दूर रहने की छटपटाहट के बीच बलात्कार जैसे मुद्दे को भी व्यापार बनाने वाले विपक्षी नेता और इन सब के बीच आम के पेड़ से झूलती हिंदुस्तान की ये आबरू। वाकई अब तो शर्म भी नहीं आती, बस अफसोस होता है। अफसोस होता है
कि बलात्कार जैसे शर्मनाक जुर्म को रोकने की बजाय सत्ता पर काबिज लोग बलात्कार की ऊल जुलूल वजहें तलाशते हैं, तो विपक्ष बलात्कार को मुद्दा बनाकर 2-4 दिन के लिए अपनी राजनीतिक दुकान चमकाती है। अब बाद में उनका मतभेद हो गया, और मतभेद जब हो गया तो लड़की जाके ब्याह देती कि मेरे साथ रेप किया। अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। कानून वैसे अभी आपको तो खतरा नहीं हुआ? नहीं, हमको कोई खतरा नहीं। बहुत धन्यवाद। और आपको प्रचार करना चाहिए। बताइए, कानपुर में जो कंट्रोल रूम हमने बनाया, किसी प्रदेश सरकार ने बनाया होगा ऐसा जो बन गया है? मैंने तुरंत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के लखनऊ में इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच कराने की मैंने मांग की। हालांकि इस मामले को कल दोपहर तक इस मामले को सपा सरकार इसको ठंडे बस्ते में डालने के चक्कर में थी कि ये मामले को दबा दिया जाए, लेकिन जब मुझे ये जानकारी मिली ये सीबीआई जांच के मामले को ये ठंडे बस्ते में डालने वाले हैं, तो मैंने फिर इधर तुरंत ही यहाँ पर इस गांव में आने का फैसला लिया। हमारा कुछ नहीं होने वाला है। हमारी जो बच्चियां हैं उनकी जो इज्जत है वो पैसे से वापस नहीं मिलने वाली, और उन्होंने कहा है कि वो न्याय चाहते हैं। हम लोग वही पॉलिटिकल माइलेज लेना नहीं चाहते थे, आज भी नहीं लेना चाहते हैं, न इसको हम पॉलिटिकल इशू बनाना चाहते हैं। लेकिन ये शर्म की बात है, दुख की बात है कि घटना के 3-4 दिन हो गए और उसके बाद अभी तक चीफ मिनिस्टर जब नहीं पहुंच पा रहे हैं, मंत्री नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन 1-2 दिन के बाद कल जो है कहा गया कि हम सीबीआई को लिख करके भेजते हैं। अब सीबीआई कितना सक्षम होगा नहीं होगा वो हम नहीं कह सकते हैं। और जब आज तक मानते हैं कि मुख्यमंत्री और कोई मंत्री नहीं आया है, ये दिखलाता है कि इस प्रांत में क्या हो रहा है। और फिर सब गायब, सब खामोश, सब कुछ भुलाकर सब अपने अपने सियासी महलों में दुबक जाते हैं, इस इंतजार में कि अगला बलात्कार हो तो वो फिर अपने अपने सियासी महलों से बाहर निकले, फिर चीखें, फिर चिल्लाएं और फिर दुबक जाएं। यही तो होता रहा है, यही तो होता आया है अब तक, और यही हो रहा है। वरना 2 साल पहले की 16 दिसंबर के बाद का गुस्सा कौन भुला पाया है? तब कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई थी, कितने बड़े बड़े दावे किए गए थे, कितनी बार जख्मों पर मरहम लगाए गए थे, कैसे कैसे कड़े कानून के सपने दिखाए गए थे। देश के उबाल के साथ साथ तब पहली बार अपने नेताओं पर यकीन करने को जी चाहा था। लगा था कि सचमुच अब कुछ होगा, पर क्या हुआ इन बातों, वादों और सपनों का? तब दिल्ली की तपिश ने पूरे देश को तपा दिया था। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसकी आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि यह आंदोलन किसी नेता, संगठन या पार्टी का नहीं, बल्कि आम हिंदुस्तानियों का था। ये आम लोग थे जो सड़कों पर उतरे थे, पहली बार अपनी सुरक्षा के लिए। पर ये बताएं कि क्या 16 दिसंबर की उस रात के बाद वैसी मनहूस रात किसी और लड़की पर नहीं उतरी? फिर किसी और की इज्जत लहूलुहान नहीं हुई? क्या देश में फिर कभी बलात्कार नहीं हुआ? बदायूं के एक गांव में आम के पेड़ से लटकी 2 बहनों की ये लाशें ये बताने के लिए काफी हैं कि 16 दिसंबर के बाद का हिंदुस्तान कैसा है। यह आजाद हिंदुस्तान की ही तस्वीर है, शायद कुछ कुछ वैसी ही जैसी विदेशी पर्यटक हिंदुस्तान आकर हिंदुस्तान में ढूंढते हैं। गरीबी, मुफलिसी, भूखमरी, लाचारी, बेइज्जती, नंगापन, इन्हीं चीजों को वो यहाँ आकर अपने कैमरों में कैद करते हैं और फिर पूरी दुनिया में बताते हैं कि ये हिंदुस्तान है। मगर ये तो अपना ही कैमरा है, अपने ही लोग हैं और अपनी ही इज्जत, और इसे अपने ही अपनों के सामने बेआबरू करने के बाद पेड़ पर टांग कर
चल दिए। लाशों को पेड़ से टांगने वालों को भी शायद ये पता था कि जिस राज्य में कानून ही खूंटी पर टंगा हो, वहां भला उनका कोई क्या बिगाड़ लेगा। 2 साल 2.5 महीने पहले लखनऊ की गद्दी पर जब अखिलेश यादव काबिज हुए तो लगा था कि बाकी चीजों के साथ साथ यूपी में जुर्म की सूरत भी बदलेगी। सूरत बदली भी, पर अच्छी होने की बजाय और बिगड़ गई। देश के सबसे बड़े राज्य के एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक कहीं भी घूम आइए, जुर्म की तस्वीर एक जैसी ही नजर आएगी। पर अफसोस तब होता है जब जुर्म रोकने की बजाय लखनऊ के नक्कार खाने से सिर्फ बातें ही सुनाई देती। दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना थी और सरकार को जो कदम उठाने थे सरकार ने कदम उठाए हैं, गिरफ्तार कर लिया है। कानून व्यवस्था बेहतर हो और व्यवस्थाएं बेहतर हों, उसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। इस तरह का कोई भी समूह हो, कोई भी लोग हों जो संविधान और कानून के ऊपर हैं, उनके खिलाफ या जानकारी मिलने पर कि जिससे कि व्यवस्था खराब हो सकती है, ऐसी चीज़ों पर रोक लगेगी। अगर कोई राजनीति करना चाहता है तो राजनीति करें, लेकिन दुख में, परेशानी में और किसी की जान चली जाए उसमें समाजवादी पार्टी राजनीति नहीं करती है। 25-25 लाख रुपए मैंने अभी आर्थिक मदद की है, चेक दिया उन्हें। उनकी नौकरी को, उनकी बहन की नौकरी और भाई की नौकरी की बात की। उन्होंने कहा कि अपने जो पति थे उनसे बेहतर नौकरी मिलनी चाहिए उन्हें, तो उन्हें नौकरी का इंतजाम सरकार करेगी। यूपी में सत्ता की तस्वीर भले ही बदल जाए, पर सत्ता पर काबिज लोग यूपी की तकदीर बदलने नहीं देते। वैसे तस्वीर बदले भी तो कैसे? खाली बातों से भला कभी कुछ बदला है? जिन्हें कायदे से काम करना चाहिए वो सिर्फ बातें कर रहे हैं, वो भी ऊल जुलूल। यूपी में रेप के बाद लड़की को तेजाब पिलाया, यूपी में 10 साल की बच्ची के साथ रेप, यूपी में मानसिक रूप से बीमार बच्ची के साथ बलात्कार, यूपी में गांव के अंदर गैंग रेप, यूपी में रेप के बाद जिंदा जलाने की कोशिश। जी हां, ये तमाम तस्वीरें इसी न बदलने वाले राज्य की तकदीर की सबसे बड़ी गवाह हैं। किसी मासूम को रेप के बाद तेजाब पिलाया जा रहा है तो किसी की इज्जत तार तार कर उसे जिंदा जलाया जा रहा है, ताकि जो सचमुच बोल सकती है वो चुप रहे ताकि कोई सुन ना सके। 10 साल की बच्ची के साथ कहीं बलात्कार हो रहा है तो 40 साल की महिलाएं भी महफूज नहीं है अखिलेश जी के यूपी में।